ये जो मनरेगा के मजदूर हैं हमारे छोटे भाई हैं। हम एक ही गांव के रहने वाले हैं, उसमें मजदूर भी हैं, उसमें किसान भी हैं, और हमारा सबका जीवन जो है वो काम करने से चलता है। ये कमेरा वर्ग है, और आज कमेरा वर्ग जितना भी है वो सारा दुखी है, और चंद लुटेरे जो है वो भारत को लूट रहे हैं, चंद लुटेरे जो है वो जनता को लूट रहे हैं, कमेरे वर्ग को लूट रहे हैं। तो उसी के तहत ये भाई जो हैं यहाँ कई दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जो मजदूर भाई हैं, मनरेगा के मेट मजदूर जो हैं, वो कई दिन से यहाँ पे बैठे हैं और सरकार सुन नहीं रही है। और ये भूख हड़ताल पे हैं, हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि किसी भाई का कोई नुकसान ना हो जाए, किसी भाई का कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि कई दिन से भूख हड़ताल पे हैं और सरकार नहीं सुन रही है। तो हम सरकार को ये कहने आए हैं कि ये अकेले नहीं हैं, देश का किसान, हरियाणा का किसान भी इनके साथ में है, ये अकेले नहीं है, और इनकी मांग भी कोई नाजायज़ नहीं है। आज अगर एक मजदूर काम करता है तो 600 रुपये मजदूरी मांग रहे हैं, तो 600 रुपये मजदूरी को ज़्यादा नहीं है, परिवार चलाने के लिए चाहिए। और दूसरा ये है कि ये कह रहे हैं कि अगर 600 रुपये मजदूरी नहीं देनी तो हमारे दिन बढ़ा दें, हमें पूरा साल काम तो मिले। 600 रुपये मजदूरी को ये नहीं है कि 100 दिन के लिए है, वो ये नहीं है कि वो 365 दिन के लिए मांग रहे हैं ये। तो और जैसे काम करते कोई हादसा हो गया, अब ये मैं तो सुन के ही हैरान हूँ कि अगर कोई हादसा हो जाए तो मनरेगा मजदूर को 25,000 रुपये मुआवजा देते हैं। ये 25,000 रुपये भी को मुआवजा होता है? 25,000 रुपये तो एक जो मुख्यमंत्री है या एमएलए है, 25 रुपये तो उसका प्रतिदिन का खर्चा है, और उनको सारी ज़िंदगी के लिए उन्होंने 25,000 दे दिए, तो कम से कम उसको 25 लाख रुपया मिलना चाहिए। तो यहाँ मजदूर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ किसान भी जो है जो शामलात हैं, देश शामलात ज़मीनें हैं या वो किस फसलों को लेकर जो है अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है, हम एक अपना भाईचारा स्थापित कर रहे हैं। मजदूर किसान के साथ खड़ा है और किसान मजदूर के साथ खड़ा है। एक तो हम आपके माध्यम से ये संदेश सरकार को दे देना चाहते हैं, अपने पूरे भाईचारे को दे देना चाहते हैं कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं। जहाँ मजदूर को आफत आएगी वहाँ किसान साथ में खड़ेगा, जहाँ किसान को आफत आएगी वहाँ मजदूर साथ में खड़ेगा। और जहाँ तक आपने सवाल किया फसलों का, एमएसपी का वादा करके उठाए थे लेकिन नहीं दे रहे हैं। जहाँ तक सवाल है उसकी आर्थिक पोजीशन का, आज कर्जे की वजह से 38 किसान रोज़ाना सुसाइड कर रहे हैं, 33 किसान रोज़ाना सुसाइड कर रहे हैं जो रिकॉर्डेड हैं। और जो हमारे बेरोज़गार बच्चे हैं, चाहे वो मज़दूरों के हैं चाहे वो किसानों के हैं, 38 बेरोज़गार बच्चे रोज़ाना सुसाइड कर रहे हैं। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी है। तो इस सभी चीज़ पे हमें जो है वो जागना होगा। कमेरे और लुटेरे की लड़ाई है, यहाँ जाति की लड़ाई और धर्म की लड़ाई नहीं है। जातियाँ तो हमारी 2 जातियाँ बन गई हैं, एक कमेरा जाति, एक लुटेरा जाति। तो लुटेरा जाति के विरुद्ध पूरे कमेरे वर्ग को खड़ा होना पड़ेगा। उसी का भाईचारा स्थापित करने के लिए हम यहाँ आए हैं और मजदूरों की मांगों के साथ हैं, और भी अगर किसी मजदूर की मांग होगी उसके साथ भी खड़े हैं।